लिखा हुआ था इंग्लिश में BO जी इस सर। तरह से आपको दिखेगा एक बॉस। वैसे फर्गूसन का बॉस ट्रैक्टर है, ये हमारा हॉर्स पावर कैटेगरी में आता है। जी सर, जी सर। तो ये इसकी जो आप तो देख रहे हो आगे से जी सर। बनावट है वो एरोडायनामिक नाम से आती है। जी सर। ये बनावट है, इसको एरोडायनामिक बोलते हैं। जी सर। ये 55 हॉर्स पावर कैटेगरी ट्रैक्टर आता है। जी सर। बाकी ये वो एक हमारा 16 के टायर में भी आता है, 16 नॉट 28 के भी, 14 नॉट 28 के टायर में भी आता है। जी सर। जी बाकी सारी चीज सेम है ट्रैक्टर में, दोनों चीजें, लेकिन टायर स्लिप डिफरेंस मिलेगा। आगे का टायर मिलेगा फ्रंट वाला 750 16 का, 750 16 का मिलेगा। सर, मैं अभी देख रहा हूँ कि इसकी क्लियरेंस जो जमीन से है। अदर ट्रैक्टर से ज्यादा है। जी सर, जी सर। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 420 mm। 420 mm की क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस है। जी सर। और इसकी जो व्हील बेस है वो 2000 mm का है। 2000 mm का जो लंबाई है इसकी। हाँ, तो व्हील बेस बोलते हैं। जी जी। इस टायर से टायर के बीच सेंटर से इसकी जो दूरी होती है। ठीक है सर। व्हील जो इसका व्हील विड्थ है, चौड़ाई बोलते हैं उसको, आपको मिलेगी 1800 mm। जी सर। बाकी इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करोगे आप तो ओवरऑल लेंथ ट्रैक्टर की है 3460 mm। जी सर। जी सर। ट्रैक्टर में जो टोटल वेट है वो है हमारा 2240 kg। जी सर। 2240 kg है। इसकी हाइड्रोलिक क्लिप कैपेसिटी है वो 1800 kg की है। जी सर। बाकी कार के लिए हीट गार्ड दिए हुए हैं, जैसे हमारे सेफ्टी गार्ड भी दिया गया है। हाँ हीट गार्ड बोलते हैं इसको। जी सर। हीट गार्ड क्या हुआ इससे कि ड्राइवर लंबे टाइम तक इसको यूज यानी कि ड्राइव करते हैं तो उसको पैरों में हीट फील नहीं होगा। ये बहुत ही कंफर्ट फील ट्रैक्टर है। इसमें जो गियर बॉक्स आता है वो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आता है, फुली कांस्टेंट मैश। कॉन्सेंटमेंट। हाँ जी, फुली कांस्टेंट मैश गियर आता है। जी सर। जो सर इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं, बस फुली कांस्टेंट मैश का क्या है, जब हम यूज करते हैं इसको जब इन ड्राइव करते हैं तो आपसे बहुत कम करेगा, गियर की शिफ्टिंग है बहुत इजीली हो जाती है। अच्छा अच्छा जी जी सर। तो सर अभी मैं ये देख रहा हूँ ट्रैक्टर में ये जो ड्राइवर के लिए जो सुविधा दी गई है, हाँ जी, सीट जो होती है एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल? इसकी सीट फुली एडजस्टेबल है। इसको आगे पीछे और प्लस वेट एडजस्ट कर सकते हैं आप उस सीट के अकॉर्डिंग टू ड्राइवर के वेट के अकॉर्डिंग इसको अप डाउन भी कर सकते हैं कि किस वेट को कंफर्ट में फील करेगा। जी सर। जी सर। साइड शिफ्ट दिया हुआ है दोनों लीवर। 4 शिफ्ट गियर है सर। कितने गियर हैं लगभग इसमें? इसमें 4+ यानी 8+2 आता है ये हमारा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 8+2 का मतलब है आगे फॉरवर्ड के 8 और बैक के 2, यानी कि हाई और नहीं लो और हाई में आता है। 4 लो के और 4 हाई के, यानी 8 गियर है। आगे के होंगे 2 पीछे के होंगे, रिवर्स में लो में भी हाई में भी। जी सर। तो 8+2 गियर बॉक्स आता है इसमें। ठीक है। तो सर मैं देख रहा हूँ इसमें ये जो टॉर्क निकालता है, कितने आरपीएम का टॉर्क निकालता है? ये हमारा 1800 आरपीएम। जी सर। रेटेड आरपीएम 2000 का है। 2000 आरपीएम। 2000 आरपीएम पे जी ये सर। अपने फुल पावर जनरेट करता है। इसका जो टॉर्क है वो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। जी सर। इसका जो इंजन की इसकी कैपेसिटी है वो 3300 सीसी का इंजन आता है। 3300 है। जी सर। पूरा तो 3300 सीसी का इंजन आता तो सर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो? है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1800 केजी की आती है। 1800 क्विंटल जो आप बोलेंगे, हाँ, तो 1800 केजी की। ऐसा भी होता है कभी कभी जैसे ओवरवेट हो जाता है तो वो भी एडजस्ट कर सकते हाँ, इसमें इसको 200 केजी का एडजस्टेबल कर सकते हैं पिन पॉइंट के थ्रू। जी इसको सर। 2000 तक हम यूज कर सकते हैं इजीली। जी सर। और इसका जो फ्रंट ये है, हाँ, जो बम्पर होता है बहुत हैवी बम्पर है। बम्पर, इसका वेट कितना होगा? 155 केजी का है, अच्छा, 155 किलो का बम्पर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिससे क्या फ्रंट लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करेगा, आप कितना भी हैवी लोड यूज कीजिए कुछ भी कीजिए फ्रंट लिफ्टिंग नहीं करेगा। सर मैं देख रहा हूँ कि बाकी ट्रैक्टर्स में एयर क्लीनर है लेकिन इसमें एयर ये क्लीनर ड्राई एयर के लिए में आता है। ड्राई आता है मतलब सूखा। हाँ सर ओपन करेंगे please? हाँ बिल्कुल, एक बार हम इसको ओपन करके दिखाएंगे। ये है ये टू जैक बोनट आता है इसका, जी सर। जो लॉन्ग लाइफ के लिए है। कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल जैक में क्या है, कभी कभी सिंगल जैक खराब हो जाए तो पूरा यूज नहीं होगा, लेकिन टू जैक है। अगर एक जैक में कोई प्रॉब्लम भी आती है दूसरा कोई दिक्कत नहीं, अप डाउन भी होता है। सिंगल में क्या है थोड़ा सा हार्डली होता है, लेकिन इजीली अप डाउन भी होता है क्योंकि वो वेट है इसका पूरा 2 जगह फट जाता है। तो सर ये ड्राई एयर क्लीनर है। अभी आप देख सकते हैं इसमें ड्राई टाटा का एयर क्लीनर है। इसके साथ में आपको जो बैटरी पिछले बाकी ट्रैक्टर्स में पीछे मिलती थी इसमें एडजस्टेबल की गई है आगे सामने। एमरॉन की बैटरी है इसमें। बाकी इसके साथ में ड्राई टाटा ही ये एयर कूल्ड है जो कूलेंट से चलता है। बाकी और दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पावर स्टीयरिंग में है जो कि पावर फ्यूल पंप सामने ही दी गई है। और इसके बारे में हम और जानकारी जानना चाहेंगे जो कि कंपनी थ्रू लगे हुए हैं
ये हमारे भाई हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो भाई भाई साहब ये बताइए, इसका जो फ्यूल पंप होता है हाँ जी, कौन सी कंपनी का है? और ये बॉस का इनलाइन फ्यूल पंप है इसमें। जी 3 सिलेंडर है, 3 लाइन इनलाइन मतलब डाल। ये अभी जो रोटरी वाला वो नहीं है, इनलाइन पंप है जो लॉन्ग लाइफ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है। कोई मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होता है। जी तो ये फ्यूल पंप है जो इनलाइन बॉस का है। जी 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 सर। और ये जो होता है ये वाटर सेपरेटर, ये सेपरेटर। वाटर सेपरेटर दिया हुआ है इसमें। डीजल और जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे डीजल में बाई मिस्टेक किसी पेट्रोल से या हमारे घर पे डीजल जी, रखा हुआ है, कहीं पानी आ जाए, तो ये वाटर सेपरेटर है जो हमारे डीजल और वाटर को एकदम अलग सा समझता है, जिससे कि हमारे फ्यूल पंप में नहीं जाएगा वो जी वाटर जी जी और इसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। इसकी लाइफ बड़ी रहेगी। बिल्कुल। ठीक है सर। अब ये हम इसके बारे में बात करें कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे बेटर रहेगा किसान के लिए। ये आपको कोई सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो आप। 11 टायर के कल्टीवेटर चलाइए, 8 यानी 16 डिस्क का हैरो चलाइए, एमबी प्लाव, RMB प्लाव चलाइए, रीपर चलाइए। जी सर। जो भी किसान हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंट्स, वो सारे काम ये करता है। जी। और ये हॉलेज के लिए भी सबसे सुपर ट्रैक्टर है, यानी ऑल इन वन ट्रैक्टर है ये। कोई जी। हॉलेज का काम हो, एग्री का काम हो, कोई भी काम आप कर सकते हो जी सर। बिना किसी प्रॉब्लम के। और आरामदायक है, बहुत ज्यादा चल, आप लॉन्ग टाइम कितना भी इसको चलाइए, जी सर। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे विदाउट रेस्ट के, आपको जी। यानी बोरिंग फील नहीं होगी। आपका बॉडी भी है वो फील नहीं करेगा कि मैं थक गया हूँ, जी सर। थकावट बिल्कुल फील नहीं करेगा। ड्राइवर के लिए देखा जाए तो ये काफी कंफर्टेबल है। वेट के हिसाब से देखी जाए, वेट के हिसाब से आगे पीछे एडजस्टेबल है सीट इसमें। और दूसरी चीज, इसका जो कंट्रोल लीवर होता है वो थोड़ा अलग ही टाइप का, कैजुअल टाइप का होता है, जिससे कि इसकी जो सेंसिटिविटी है, जो टिलर्स पर जो चलती है, वो एकदम सेट हो जाती है। जहाँ पे सेट करोगे वहीं पे सेट हो जाती है। इसीलिए मेसी ट्रैक्टर इज द सबसे अच्छा चलता है। तो अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो मैं इसका डेमो दिखाऊंगा अगली पार्ट में। अभी के लिए नमस्कार।